बीजेपी का साथ छोड़ेंगे जयंत चौधरी। यूपी पुलिस के आदेश से क्यों गुस्से में जयंत चौधरी। जयंत को सता रहा जेएम समीकरण टूटने का डर। जयंत चौधरी को क्या डर सता रहा है? क्या जयंत चौधरी को एनडीए के साथ जुड़ने का खुद का ही फैसला अब गलत लगने लगा है? यूपी में ऐसा क्या हो रहा है कि जयंत चौधरी का मन फिर बदलने लग गया है? आखिर क्यों जयंत चौधरी बगावती तेवर दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? यूपी पुलिस पर जयंत ने क्यों उठाए सवाल? जयंत चौधरी का एक ट्वीट चर्चा में बना हुआ है। इस ट्वीट में जयंत चौधरी ने सीधे शब्दों में यूपी पुलिस के हाल में लिए गए फैसलों पर कटाक्ष किया है। जयंत चौधरी ने सड़क पर नमाज पढ़ते हुए लोगों की तस्वीर साझा की और लिखा, पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। जयंत के बयान के मायने क्या हैं? उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में पुलिस के कुछ फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस के अधिकारियों के जिस तरह बयान आए हैं, उससे एक वर्ग खुश नहीं है। जयंत चौधरी ने जो ट्वीट किया है, उसका अर्थ है सरकार लोगों के जीवन के हर हिस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के बयानों पर विवाद क्यों? मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा, जिसका असर पासपोर्ट पर भी होगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। जयंत को एमजे समीकरण टूटने का डर। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जाटों की राजनीति करती हैं, लेकिन पश्चिमी यूपी में सिर्फ जाटों की राजनीति से काम नहीं चलता। इसीलिए पार्टी जाट वोटर्स के साथ ही मुस्लिम वोटर्स का भी प्रतिनिधित्व करती है। जयंत चौधरी की आरएलडी ने 2009 में 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2014 में पार्टी को एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली। 2019 में भी आरएलडी को कोई भी लोकसभा सीट नहीं मिली। लगातार 2 लोकसभा चुनावों में शून्य पर सिमटने वाली आरएलडी ने 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। 2022 में अखिलेश से गठबंधन के बाद आरएलडी को यूपी में 8 सीटों पर जीत मिली। 2024 से पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन किया और आरएलडी को 2 सीट पर जीत मिली। पार्टी ने बिजनौर और बागपत की सीटों पर जीत दर्ज की। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी से जाट और मुस्लिम दोनों ही वोटर्स नाराज हुए। यही कारण रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह और जयंत चौधरी दोनों ही चुनाव हारे। भरोसे की कमी का असर 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी दिखा। 2024 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बाद मुस्लिम वोटर्स का भरोसा आरएलडी पर बना है, जो 2024 में भी कायम तो दिखा। लेकिन जिस तरह मेरठ पुलिस का बयान आया, उससे पहले संभल पुलिस के ईद और होली पर बयान आए। उसके बाद जयंत चौधरी मुस्लिम वोटर्स का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। या गुजिया खाओ हम ये सिवैया। 2027 में फिर समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी की मदद से ही 2022 में राज्यसभा पहुंचे। अब जिस तरह योगी राज में यूपी की पुलिस के बयान आए हैं और जयंत चौधरी ने जिस तरह ट्वीट कर उस बयान का विरोध किया है, उससे ये लग रहा है कि जयंत एनडीए के साथ असहज महसूस कर रहे हैं और 2027 के चुनावों से पहले फिर कोई नई राह पकड़ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। न्यूज कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।